वैवाहिक विवाद के मामलों में हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। यदि पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, डिवोर्स का मामला हो या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का मामला हो, भरण पोषण का मामला हो, बच्चों की अभिरक्षा का मामला हो या संपत्ति संबंधी कोई पति पत्नी के बीच में विवाद हो, तो उन सभी का निपटारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के नियमों के तहत होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 21 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम को लागू करने की जो प्रक्रिया होगी वह पूरी तरह से दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही होगी। यानी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह दीवानी प्रक्रिया संहिता के नियमों के अनुसार होगी। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में रेस जुडिकेटा का नियम बताया गया है, प्रांग न्याय का नियम बताया गया है, जिसके अनुसार कोई भी पक्षकार एक ही मामले में 2 बार मुकदमा नहीं कर सकता है। यानी मान लीजिए कि 2 पक्षकार हैं और उनके बीच का जो विवाद है एक बार न्यायालय में चला गया और उसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है, तो फिर बाद में उसी आधार पर उन्हीं पक्षकारों के बीच कोई दूसरा मुकदमा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नियम दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में बताया गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या पति पत्नी के मामले में भी रेस जुडिकेटा का यह नियम लागू होता है, प्रांग न्याय का यह नियम लागू हो सकता है? यानी मान लीजिए कि पति ने पत्नी के विरुद्ध धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री प्राप्त कर ली और बाद में डिजर्शन के आधार पर, अभित्यजन के आधार पर डिवोर्स के लिए याचिका प्रस्तुत करना चाह रहा है, तो क्या इस मामले में रेस जुडिकेटा लागू होगा और न्यायालय उसके इस याचिका को खारिज कर सकती है? इस मामले में आभा अग्रवाल बनाम सुनील अग्रवाल के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि दोनों मामलों में तथ्य अलग अलग हैं तो रेस जुडिकेटा का नियम लागू नहीं होगा। पति ने इस मामले में पहले एक डिवोर्स की याचिका पत्नी के खिलाफ न्यायालय में दाखिल की थी, लेकिन बाद में उस मामले में क्या हुआ कि घर वालों ने, माता पिता ने दखल दिया और सुलह समझौता करवाया गया और सुलह समझौता करवाने के बाद ऐसी डिवोर्स की याचिका वापस ले ली गई। परंतु बाद में भी पत्नी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया और पत्नी ने पति और पति के घर वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए। इस मामले में यह तर्क दिया गया कि डिवोर्स की याचिका दाखिल करने के पूर्व के, उसके पहले के जो तथ्य थे, जो घटनाएं थीं, उन पर रेस जुडिकेटा लागू किया जाए और उन पर न्यायालय द्वारा विचार न किया जाए। लेकिन न्यायालय ने उनके इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और रेस जुडिकेटा को लागू करने से इनकार कर दिया गया।